भी इसने उठाई है। ज़ईफ़ी में जवां की लाश भी इसने उठाई है। किसी मैयत में जाना तो मेरे भाई करो लेना। मेरे एक शेर से भाई के बाजू कटे गए रने में। मेरे एक शेर से भाई के बाजू कटे गए रने में। दुआ को हाथ उठाना तो मेरे भाई करो लेना। अज़ा खाना सजाना तो मेरे भाई करो लेना। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी। फिक्र जिसकी मायले फर्शे अज़ा हो जाएगी। उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। उसकी एक एक सांस नजरे करबला हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा आज मेरे दूध की कीमत अदा हो जाएगी। हाथ मातम को उठे तो माँ ने खुश होकर कहा आज मेरे दूध की कीमत अदा हो जाएगी। अपनी बेटी को सकीफा ज़ादियों से दूर रख वरना तेरी लाडली भी बेहया हो जाएगी। अपनी बेटी को सकीफा ज़ादियों से दूर रख वरना तेरी लाडली भी बेहया हो जाएगी। ताजिया शेखा आलम शाहे वफा का देखकर। ताजिया शेखा आलम शाहे वफा का देखकर यूं लगा घर से चला हूं इस्तिखारा देखकर। यूं लगा घर से चला हूं इस्तिखारा देखकर। खुश बहुत मजलिस में है रूहाले ज़ारा देखकर। एक जगह पे इतने सारे हुर इकट्ठा देखकर खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे मजलिस तक। ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। खींच कर बच्चा मेरा लाया मुझे मजलिस तक। ये नमाजी है मचलता है मुसल्ला देखकर। बाबा से बुलंद नारे सलवात। बुलंदतरीन नारे सलवात। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। एक खाके शफा एक है परचम की हवा दो। दुनिया के मरीजों के लिए है ये दवा दो। एक खाके शफा एक है परचम की हवा दो। तलवार है हैदर की अब मीज़ाने अदालत जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। तलवार है हैदर की अब मीज़ाने अदालत जिस पर भी चली हो गया वो 1/2। सूरज को बुलाए कभी मुर्दों को जिलाए। सजदा ना अगर करता हो जाते खुदा दो। सजदा ना अगर करता हो जाते खुदा दो। उम्मत को कई फिरकों में कर सकते हो तकसीम। कर सकता नहीं कोई मगर करबो भला दो। कर सकता नहीं कोई मगर करबो भला दो।
दीजिए मगर बातिल से बढ़ के हाथ मिलाना हराम है। मिसले हुसैन सर को कटा दीजिए मगर बातिल से बढ़ के हाथ मिलाना हराम है। बागे फदक को खा गए वो पहले लूट कर, अब कह रहे हैं शीयों का खाना हराम। बागे फदक को लूट गए खा के, बागे फदक को खा गए पहले वो लूट कर, अब कह रहे हैं शीयों का खाना हराम है। आइए हज़रात हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ खतीब अहले बैत उनके करीम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद सत्तान साहब क़िबला की खिदमत में वो रमज़ान फरोज़ मेंबर हो और अपने बयान से मोमिन के दुरूद को मुनव्वर फरमाएं। बुलंदतरीन नारे सलावत रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम गासिबी हुकूकिहिम मुनकिरे फज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हज़रत गिरामी पर खुशा नसीब हैं आप, या यूं कहूं कि मौलाए कायनात के चाहने वाले अदादार मौलाना हैदर कररार, ये अल्लाह ने हम सबको फिर एक मरतबा मौका फराहम किया कि हम आज 1447 हिजरी के मुहर्रम में चांद रात की शब फर्श अदा बिछा के बैठे। अल्लाह जाने अभी इसके मुकद्दर में कितना रोना बदा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौलाना कमर साहब को खिताब करना था, लेकिन उनके चचेरे भाई काटे का है, जिसकी वजह से वो इंशाअल्लाह कल से उनका खिताब होगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आज की शब की अजमत को समझिए। ये फर्श अदा सिर्फ मजलिस नहीं है, दरसगाह हुसैनी है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इस पर ये पैगाम है अपने बस्ती के सारे अज़ादारों के लिए, माँ बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, कि फर्श अज़ा पे आने के बाद अपना मुहासबा कीजिए। इसलिए कि ये 1446 हिजरी का सूरज गुरूब हुआ और 1447 हिजरी का सूरज तुलू होने वाला है। कीजिएगा, तो जो सूरज गुरूब हुआ है, ये पूरा साल हमने क्या किया, कितनी नेकियां की, कितनी गीबत की, किससे हसद रखा, किससे बुग़्ज़ किया। हालांकि 18 ज़िलहिज को हर मौला का चाहने वाला सेग़े उख़ुवत पढ़ता है तो उसमें इकरार इस बात का होता है, मौला आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, आपका चाहने वाला हमारा चाहने वाला। सेग़े उख़ुवत के पढ़ने के बाद फिर भी अजीब इकरार है कि मौला आपका चाहने वाला मेरा चाहने वाला, जरा सी बात हो गई तो खाना बंद, पीना बंद, आना बंद। अरे ये तो फला की मजलिस हो रही, मैं क्यों जाऊं? न जाने ऐसे कितने गुनाह होते हैं। परवरदिगार कितना अपने बंदों पर मेहरबान है कि कहा कि देखो मेरे बंदे, साल भर तुमने गुनाह किया है, लेकिन ये वो सब है, अगर तुम चाहो तो अपने आप को ऐसे बना सकते हो जैसे शिकमे मादा से बच्चा पैदा हो। देखिए अजीब रवायत में पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम। सैयद इब्ने ताउस अलैहिर्रहमा ने अजीब वाकया लिखा, कहा कि मैं मौला के चाहने वालों को, अदादारों को एक पैगाम दे रहा हूं कि साल भर जो तूने किया है तुम्हें याद नहीं है, कहाँ गीबत की, कहाँ हसद किया, कहाँ गुनाह किया, कहाँ क्या किया, कहाँ क्या क्या नहीं पता। लेकिन जब पता नहीं तो माफी कैसे करें? क्या नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें? क्या नमाज पढ़ के भी वही बात, तवज्जो कीजिएगा, खाने काबा का हज करने के बाद, तवाफ करने के बाद फिर भी वही बात, यानी गुनाह गुनाह गुनाह, हम मासूम नहीं हो सकते। तो सैयद इब्ने ताउस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे हो जाएं जैसे शिकमे मादा से बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल मासूम होता है, अगर तुम इस सब में चाहो तो मैं तुम्हें अमल बता रहा हूँ। कहा क्या? कहा 2 रकअत नमाज पढ़ना, तवज्जो कीजिएगा। कहा कैसे? कहा बिल्कुल सुबह की तरह। सूरह हम कोई सूरह अलहम, दूसरी रकअत में कुल अल्लाह, ये तो बिल्कुल सुबह की तरह। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि 2 रकअत नमाज पढ़ना सूरह हमद के बाद सूरह अनाम, और दूसरी रकअत में सूरह हमद के बाद सूरह यासीन। बड़ा मुश्किल काम है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। फिर सैयद ने फरमाया कि उससे आसान बताता हूं। वो क्या? कहा कि 2 ही रकअत नमाज पढ़ना, अलहम्द पढ़ना, अलहम्द के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ना। तवज्जो कीजिएगा, दोनों रकअत में अलहम्द के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ने के बाद वसीला देना फातिमा के लाल को, फातिमा के लाल को वसीला देना और कहना परवरदिगार तुझे उसी हुसैन की शहादत का वास्ता है, मेरे सारे तौबा को। तो फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें ऐसे बना देगा जैसे शिकमे मादा से बच्चा पैदा हो, मासूम। अब ये इतना करने के बाद जब मासूम हो जाओ तो अब फर्श अदा पे आ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, अब जब फर्श अदा पे आओगे तो तुम्हारा काम ऐसे ही पाक हो गए। अब फर्श अदा पे आप तनहा नहीं आए ना, ये न सोचिएगा। फिर काम बल्कि एक एहतमाम होता है, अदीना नहीं होता। तवज्जो कीजिएगा, अय्यामे अज़ा में एक एहतमाम होता है। हमारे कौम का नौजवान ईद हो आए या ना आए, बकरीद में आए या ना आए, शाबान में आए या ना आए, ज़िलहिज में आए या ना आए, लेकिन मुहर्रम पर बेकरारी से इंतजार करता है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ मखसूस मेहमान
और हम उन मेहमानों की मेहमान नवाजी करेंगे। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा तरीका क्या है? कहा जब कोई मेहमान सलवात रहे मोहम्मद वाले घर में कोई मेहमान आता है, होता क्या है? का बड़ा इंतजाम होता है, इंतजाम होता है, छोटा हो या बड़ा। और जब तक मेहमान रहता है, मेजबान के घर में कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलता। ये पैगाम दे रहा हूं जिलाने मतलब। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताइए कि क्या अव्वल नूरी के मिज़ाज से बड़ा कोई मेहमान आ सकता है? मोहम्मद वाले मोहम्मद से बड़ा कोई मेहमान आ सकता नहीं? क्या मतलब? क्या ये फर्श अदा बिछाने के बाद इस पर हमारे मेहमान होते हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 14 मासूमीन आते हैं फर्श अदा पर। अजीज़ाने मतलब अजीब बड़ा मामला है। दुनिया का छोटा सा प्राइम मिनिस्टर अगर आ जाए तो लोग सीना तान के उसके बगल में कैमरे के सामने आके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन इस कौम को देखो, इसके बगल में कौन सा मासूम बैठा है? बस चांदी के हवाले से आज चांद रात है ना, आप तो फिर दिल भर के रोना है और रुलाना है। एक बार मैं सवाल करता है, बताइए रोने का ताल्लुक कहां से होता है और हंसने का ताल्लुक कहां से? छठे मान से सवाल किया गया मौला, रोने का ताल्लुक और हंसने का ताल्लुक, क्योंकि सूरह बकरा में एक आयत है कि रोज ज्यादा हंसो कम। तवज्जो कीजिएगा, रोज कम, रोज ज्यादा हंसो कम। तो उसने सवाल किया मौला, ये रोने का ताल्लुक कल्ब से है या हंसने का ताल्लुक कल्ब से है? इमाम ने फरमाया, क्या कहा? रोने का ताल्लुक कहां से है? जिस्मानी में कौन सा मरकज है जहां से रोने का ताल्लुक और हंसने का ताल्लुक है? इमाम ने फरमाया, याद रख, हंसने का ताल्लुक इंसानी जिस्म में तिल्ली से है। तवज्जो कीजिएगा, तिल्ली जो होती है यहां से हंसने का ताल्लुक है और रोने का ताल्लुक दिल से है। तवज्जो कीजिएगा, रोने का ताल्लुक दिल से है। कहा मौला दलील? कहा तूने देखा नहीं, कभी कभी होता है, आज मैंने दिल भर के रोया। कोई ये नहीं कहता दिल भर के हंसा, हंसा ठीक है, लेकिन दिल भर के रोना, इसका मतलब रोने का ताल्लुक है दिल से। अब रोएगा वही। अब पैगंबर ने हदीस फरमाई कि मेरे हुसैन की कष्ट मोमिनीन के कल्ब में वो हरारत पैदा करती है जो कयामत तक रुकने वाली नहीं है। हाय हाय हाय, इसका मतलब क्या हुआ? हुसैन की शहादत मोमिन के कल्ब में, ये नहीं कहा मुसलमान के कल्ब में, यहाँ कैद लगाई है। ये नहीं कहा मुसलमान के कल्ब में हरारत, नहीं, मोमिन के कल्ब में। अब मोमिन है कौन? कहा जो फर्श अज़ाए हुसैन पे आ जाए। ये फर्श अज़ा का बिछाना, ये क्रिया करना, ये हुसैन की शहादत में वो हरारत है जो कभी मध्यम पड़ने वाली नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि हिदायतों का चिरा, मिस्बाहुल हुदा और कश्तिये निजात।
जब से हुसैन का वजूद है जाहिरी, तवज्जो कीजिएगा, तब से हुसैन निजात के जामिन भी है, हिदायत के भी जामिन है। जाहिरन हुसैन 3 शाबान को आए तो ऐसे मुजरिम को माफ किया। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजीब मुजरिम है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं हमारे कौम के। और हर एक ने लिखा कि नाम था उसका फितरुस। अल्लाह ने बालों पर ले लिए थे। आदम से लेके ईसा तक का जमाना गुजर गया, मुजरिम का मुजरिम ही रहा। हाय हाय, यहाँ तक कि नबी का जमाना आया, रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। हमको आ जाता कि रहमतुल्लिल आलमीन आए हुए हैं का नहीं, इंतजार कर रहा था। आदम की नबूवत महदूद, मूसा की नबूवत महदूद, हद हो गई, रहमतुल्लिल आलमीन है। लेकिन कहा नहीं, हम इंतजार करेंगे उसका जो जहां भी कभी हो वहां भी कभी हो, जहां भी न जानते वहां भी न जानते। रवायत बताती है 3 शाबान के इमाम हुसैन की विलादत हुई। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया फरिश्तों को, जाओ मुबारकबाद के लिए। अच्छा आपसे पूछूं, अच्छा एक बात बताइए कि जो फरिश्ते मुबारकबाद के लिए आए थे, ये खाली बैठे थे, क्या कर रहे थे? तस्बीह तहलील। जो रुकू में है रुकू में है, जो सजदे में है सजदे में, जो कयाम में है कयाम में है, जो जिक्र में है जिक्र में है। लेकिन इधर हुसैन की आमद, उधर हुक्म परवरदिगार, रुकू छोड़ो, सजदा छोड़ो, इबादत छोड़ो, जाओ। अब मुल्ला जरा गौर करें, जो फतवा देता है, जो फतवा दे रहा है उन्हें हुसैन पर, जरा सोचे कि अल्लाह अपनी इबादत को छुड़वा रहा है, हुसैन की मुबारकबाद के लिए भेज रहा है। अच्छा आ गए, हुआ क्या? कब? हुसैन के जिस्म से नहीं, गहवारे से। अब मुझसे कोई सवाल न करे क्यों ताजिए से मांगते हो, क्यों जरी से मांग रहे हो, क्यों ताबूत से मांग रहे हो, क्यों आनम से मांग रहे हो? जो इनसे मंसूब हो जाए, अब जैसे मंसूब हो मसुबा बाल पर मिल गया। अब ये चला इतराता हुआ, मैन मिसली है कौन मेरे जैसा? ए फितरूस, खबरदार आना न करना, अभी आजाद हुआ है, कहीं ऐसा ना हो फिर परवरदिगार ले ले। क्या खामोश, तुझे पता नहीं है, अल्लाह जो देता है ले लेता है, हुसैन जो देता है मोहम्मद वाले ये है हुसैन। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। बीबी से वसीला करके पढ़ाऊं, बीबी इतनी ताकत है ताकि मैं मसाज भरपूर कर दूं। और किसी तवस्सुल से मैं आया हुसैन की अजमत जमीन पर, फितरत को हक हक रहने वाला। और जमीन पे क्या हुआ? कहा 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, इतना बड़ा मुजरिम, लेकिन जैसे ही रहीम इब्ने रहीम, करीम इब्ने करीम, सही इब्ने सही के दरवाजे पे आया, या यूं कदमों में आया,
हुसैन ने सीने से लगा के कहा जहां भी आजाद वहां भी आजाद। ये है हुसैन। और अजीज़ान मोहतरम याद रखना, ये अदा खाने इसीलिए खुले हुए हैं कि जो भी वक्त का खुद बनना चाहे आ जाए हुसैन के दर, मुकद्दस समझ जाए। हुसैन चले, मदीना छोड़ रहे हैं। आज चल रहा थे ना, आप बताइए इंसाफ से, चांद को देखने की तड़प कितनी हो। जब इमाम हुसैन चले, एक अजीब रवायत सामने आई मुझे, खुदा की कसम। रवायत बताते हैं कि जब इमाम हुसैन ने चांद को देखा है तो 7 मतलब कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 कदम। और ये आवाज ज़ैनब उलिया मकान के कानों तक आई। आवाज ही अम्मा फिजा, मेरे अब्बास को बुलाओ, मेरा हुसैन नजर नहीं आता। फिजा ने आवाज दी, और ये बात ये माँ क्या शहजादी ने याद किया है, शहजादी के पास है। ये शहजादी हो, कहा मेरा मार गया हुसैन नजर नहीं आता। मेरे कानों में आवाज आई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार मेरा कलेजा कमाल हुआ रहता है। अल्लाह अकबर। सोने का हक है। कहते हैं मौलाना अब्बास आगे में क्या देखा इमाम हुसैन आपका दुनिया में कहा इमाम हुसैन पर बहन के महमे के करीब आए, महमे में सर को डाला। बहन तुमने याद किया है, कहा भैया अम्मा के हक का वास्ता। मेरे वहां जाए, कहा मैंने फलक पे चांद देखा है। ये ज़ैनब मेरी वो चांद है जिसमें हुसैन का चांद नाराज होगा। अल्लाह नूर का चांद नाराज किया जाएगा। ये बहन जरा देखो, ये दोबारा चांद नजर आएगा लेकिन अकबर नजर नहीं आएगा। इस चांद को देखने के बाद मेरे चांद अकबर के सीने पे पंछी नजर आ रही है। इस चांद को देखने के बाद मेरे चांद अकबर के गले में तीर नजर आ रहा है। इस चांद को देखने के बाद कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर आ रहे हैं। इस चांद को देखने के बाद के भाई अब्बास के कटे हुए बाजू नजर आ रहे हैं। अभी तो बहुत रोएंगे। खुदा की कसम रवायत अजीब रवायत है। हर इमाम ने हुसैन ने सुबह चांदरात में किस तरीके से गिरिया किया, पूरी तारीख सादिक आले मोहम्मद, इमाम मुसीब काजिम, इमाम रजा, चौथे इमाम मोहम्मद तक हर एक का रूह कैसे रहते थे, कैसे गिरिया करते थे। इमाम रजा फरमाते हैं इधर चांद नमूदार हुआ, मदीना की गलियों में भगदड़ सी मची। लोगों ने पूछा क्या मामला है, क्या सुना नहीं कि फरजंदे ज़हरा के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद देवी को बुलाया, देवी ने मसीहा पढ़ा, वो उसके बाद जो पढ़ा आप तक पहुंचा। लेकिन जो रवायत सुनाना चाहता हूँ सुनिए। सादिक आले मोहम्मद जब चार नमूदार होता था तो सबसे अमावा फेंक देते थे, जमीन पे बैठ जाते थे, दोनों हाथ से मातम करते थे, वाह हुसैना वाह मोहम्मदा।
यहिया नाम का यमन का एक चादर फरोश करने वाला मदीने में आया। बयान करता रवायत करता है कि मैं मदीने में पहुंचा। उस दिन माह मुहर्रम को चांद नमदार हुआ। मैंने देखा मदीने में कोहराम बन रहा है। मैंने पूछा मामला क्या है? कहा भाई यही तुझे पता नहीं है, आज मुहर्रम का चांद निकला हुआ है। सादिके आने मोहम्मद का पुरसा देने के लिए अहले मदीना जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद कहता है, ये कहता है मेरे दिल में ख्वाहिश है, चलो आज हम अपने मौला की जियारत करेंगे, महल देखेंगे, मेरा मौला मुसरत पे बैठा होगा, अहले मदीना पुरसा पेश करेंगे। लेकिन ये कहता है कि मैं मोहल्ले बनी हाशिम के पहुंचा, अजीब मंजर देखा। अहले मदीना घेरे हुए हैं, एक शख्स जमीन पे बैठा हुआ एड़ियां लगा रहा है, गाल उड़ाता है, सरों पे डालता है, वाह मोहम्मद, वाह हुसैन। कहता है मैंने देखा, इधर देखा, उधर देखा, चारों तरफ नजर दौड़ा है, इमाम कहाँ बैठे हैं, चौथे इमाम कहाँ, छठे इमाम कहाँ है? एक से ने पूछा क्या देख रहा है? कहा कुछ छठे महबूब सल्लल्लाहु कहा देखता नहीं, हल्के में जो जमीन पे बैठे हुए यही सादिके आने मोहम्मद मर्दा कदमों में गिरा मौला। रवायत बताते हैं इसने कि छठे इमाम के घर में आग लगाई और आप गिरिया कर रहे दौड़ रहे। कोई शख्स आगे बढ़ाकर बोला क्या घर चलने के लिए रास्ता है? उसने खुदा की कयामत का जुमला है। इमाम ने फरमाया नहीं, मुझे सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम मिला है। क्या फरमाया? 10 मुहर्रम का सन 61 हिजरी, 10 मुहर्रम का मौला क्या? इमाम ने कहा अच्छा मौला हुआ क्या था? क्या बताओ? हाथ में तस्वीर लेके तस्वीर के दाने को तोड़ा, धागे को तोड़ा, दाने बिखरे, इधर दाने, उधर दाने, इधर दाने। एक मरतबा इमाम ने फरमाया कि देखा मौला ने तस्वीर क्या तोड़ा? कहा ये बताने के लिए जैसे दाने इधर उधर बिखर गए, दाने गरीबा जब खेमे में आग लगी, कोई बीवी ना, कोई बीवी ना, कोई बीवी, ए भाई हमें कोई बताने नहीं लगा, लेकिन हाय मेरी नन्ना, हाय दैन मेरा लगा, कोई नमाज़े, कोई सैलिया, चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, लग पे भाई के मातम का चांद देख लिया, लग पे भाई के मातम का चांद देख लिया।
चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, फलक पे भाई के मातम का चांद देख लिया, फलक पे भाई के मातम का चांद देख लिया, कलेजा थाम लिया गम 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 का चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, लहद को छोड़ के करबो भला चली आई, 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 फातिमा ने मोहर्रम का चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, भाई के मातम का चांद देख लिया, ये चांद देख के ज़ैनब तड़प के कहती है, ये चांद देख
कहते हैं, बिछा के सारे आजादार फर्श कहते हैं, बिछा के सारे आजादार फर्श कहते हैं, बिछा के सारे आजादार फर्श कहते हैं। हुसैन आपके पुरसे का चाँद देख लिया, अपने भाई के मातम का चाँद देख लिया, अपने भाई के मातम का चाँद देख लिया, अपने भाई के मातम का चाँद देख लिया, ये भाई के मातम का चाँद देख के रोए, मातम का चाँद की बात है, भाई के मातम के लिए चांद निकला है अज़ाने ग़मे सरवर के लिए, चांद निकला चांद निकला है अज़ाने ग़मे सरवर के लिए, चांद निकला रोशनी फूट के रोएगी बहातर के लिए, चांद निकला हर आजादारों के पास लाओ मेरे लाल चांद निकला है अज़ाने ग़मे सरवर के लिए, चांद निकला है अज़ाने ग़मे सरवर के लिए, सैयदा खुद से आने को है पुरसा लेने, सैयदा खुद से आने को है पुरसा लेने, सैयदा खुद से आने को है पुरसा लेने, सैयदा खुद
बिछ गया
अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफा। अस्सलामु अलैका या अली मर्तज़ा। अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा। अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा। अस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतूल। अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलवात व अतैता ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर व हक़्क़क़ अल यक़ीन फलान अल्लाहु उम्मतन ततलक़ा फलान अल्लाहु उम्मतन ततलक़ा फलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़तु बिही या मौला या अबा अब्दुल्लाह अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़ी अस्हाब खातिर फराहिम मुतहहरत लम तंजिस बिल जालित बिअनजासिहा ولم تلبس باطن ظالمات الصيامها واشهد انك بالدعاء الدين القائم والدين واشهد انك امام الولي التقي والرضي الذكي والعظيم واشهد انك ائمه الدين والزكاه والمات التقوى والانقضاء والوسطى والهدى والآل الدنيا واشهد الله وملائكته والانبياء ورسوله اني بكم مؤمن وقابل ومؤمن وسيم ديني فاطمه امري وقلبي لقلبكم سلم الامر لامركم قابل صلوات الله عليكم ولا جسادكم ولا تصابكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا زائركم ولا باطنكم زيارت مولانا अकबर की तरफ से तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहा शहीद इब्न शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम इब्न मज़लूम। ला अल्लाहु उम्मतन क़तलक़ा वला अल्लाहु उम्मतन क़तलक़ा वला अल्लाहु उम्मतन क़तलक़ा फरतुनी। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु। अस्सलामु अलैकुम या सियाहुल्लाह मक्काहु। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीन अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अंसार रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या अंसार अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबिया मुहम्मद हसन बिन अली मलिक नासिर। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बिन अबी अंसुमी किंतु मताबिल अर्द लतीफिया तुकुम फौकुम फौज नबीमा यारतनिकुम तमाकुम फौज माकुम जाते मुलब्बा। अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या मुरब्बिस सालिह नबीयुल्लाह व रसूलिही व अशहदु अन्नका क़द जाहदता व सनसता व सनता कान अल्लाहु ज़ालिमीन लकुम अव्वलीन वल आखिरीन व हक़्क़िहिम बिदरजात अज-जहीम। अस्सलामु अलैका मौला या गरीब अल क़ुरबा। अस्सलामु अलैका या मुनिज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका नीसन नफूस। अस्सलामु अलैका सुमूस या अय्युहल मदफून बिला फिदूस। अस्सलामु अलैका मुग़ीरत शियत ज़वाल क़ियामिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या सुल्तानी रब्बिल आजम। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब असर व ज़मान। अलमान 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 मिन फ़ितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या मुज़हिर ईमान। अस्सलामु अलैका या इमाम इंस व जान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाजा अजरल्लाहु तआला फर्द व ज़हूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।